ये आपका जी ओके धन्यवाद। थैंक यू। अरे प्रकाश बाबू एक मिनट जरा ठहरिए, हाँ ये किताब आपके लिए स्पेशल। अरे नहीं यार अभी नहीं। अरे रख लीजिए सर, फ्री में है। फ्री में? हाँ क्या बात कर रहे हो यार? तेरी बैंड बज के रहेगी, कॉमेडी लगता है। अरे बहुत बढ़िया। चल ठीक है थैंक यू। जी। मिलते हैं बाय। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहपटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। जय आए। इतना महंगा फोन है, पता है कांच का है एकदम ही कतई। क्या रे, झूलते झूमर की लटकती मोमबत्ती। क्या नंग धड़ंग हालत में चौकी के एकदम ही चबूतरे बैठा तू। खुद की तो है ना कोई इज्जत, हमारी भी दुआ दे तू। और हुआ क्या है ऐसा, चेहरे पे 1.5 बजने बदन पे 2.5। अरे मिस चौटाला, अगर पतियां अपने पति को घर से बाहर निकाल दे तो उनके चेहरे पर 1.5 बजे होंगे ना। सर आपको कतई एक्सपीरियंस हो रहा है पतियों की सिचुएशन का, हालात का। आप काफी ज्ञानी हो रहे हैं सर। ऐसे ही। ए गोपड़िए, क्या ये क्या चक्कर है बता। वेल मॉम, कल रात मेरी बीवी ने मुझे बहुत डांटा ही था। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया, मार के चाटा ही था। क्यों रे, इस बार कौन सा कर्म कांड करा है तूने? कौन सा कर्म कांड करा है कि बीवी ने डांटा और सास ने चाटा? मैंने ना जी अपनी बीवी को कहा जी भी तू एक नंबर की भद्दी है, मोटी भैंस है तू। और मैंने कहा जी जो मेरी सास है ना, ये घर में बैठी रहती है, मेरी छाती पे मूंग दलती है, ये दुनिया की मनहूस औरत है। वाह, rather frank if I may say so. फिर ना थोड़ी देर के बाद ना जी मेरे गाल पे एक चाटा पड़ा पटाख से। फिर मुझे पता चला ये तो सब मैं नींद में रहा था, कह इसदा, भावनाओं में रहा था, बह इसदा। वाओ, फिर तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो सब सुनने के बाद? बीवी और सास तेने 7 कोर्स मील ला के ठुसवाएं या थारी आरती उतारें? नहीं मैडम, आरती नहीं उतारी उन्होंने ना भैया की चर्बी उतार दी। और अब मैडम भैया की हालत पता है कैसी हो गई है? जैसे धोबी का गधा होता है ना घर का ना घाट का, वैसी। एक्सक्यूज मी ब्रो, धोबी का गधा नहीं होता, कुत्ता होता है। वो भैया मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता था ना, मुझे पता था आप बोलोगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे मैडम भैया को प्लीज यहाँ चौकी में रहने दीजिए ना। क्यों, ये धर्मशाला हो रही है या सराय हो रहा है हो या मुसाफिर खाना हो रहा है कि जो भी आवन जावन आओ, हमारे दरवाजे खुले हैं। पति और जो है सारी विपदाएं, बीवी और पत्नी के बारे में प्रवचन सुनाने वाले यहीं आके आश्रय लेंगे, श्रेय लेंगे। मिशोड़ाला रहने दीजिए ना बेचारे को। अगर पतियां पति को घर से बाहर निकाल देती तो बेचारे पति पे क्या गुजरती है सिर्फ पति जान सकते हैं और कोई नहीं। राइट गोपी? सर आपकी कितनी घूम रही हैं पत्नियां, जो आप इतना मतलब अथॉरिटी में हो रहे हैं, पतियों के इतने राजदार हो रहे हैं। आप तो जानती है हमारा कोई है नहीं, बस शादियों में जाते, शादियों में खाना खाते, बारात में नाचते तो थोड़ा कनेक्शन हो गए और कुछ नहीं। तो रहने दीजिए ना बेचारे को। अच्छा, पतियों के एग्नी अंकल, ओके। सर कह रहे हैं ठीक है, सिर्फ इसलिए मैं तेने यहाँ रहने की परमिशन दे नहीं रही हूँ। एक क्लॉज है जिसका नाम है नो नॉनसेंस क्लॉज, जिसका तेने पालन करना है। मैं तेने चौकी में रखूंगी सिर्फ एक शर्त पे कि तू कोई नॉनसेंस नहीं फैलाएगा यहाँ, क्योंकि थारा मिडिल नेम ही नॉनसेंस है, गोपीनाथ नॉनसेंस गंडोत्रा। वेल मॉम, आई वादा। थैंक यू वेरी मच इसदा। हसीना अगर मछली है तो मैं हूँ मगरमच्छ इसदा। सॉरी। घर से निकाला गया है ना? हाँ तो वैसा लग ना यार, बेइज्जत लग, जरा गिल्ट में रहा है, मगरमच्छ इज दैट। छोड़ा, हमें क्यों लग रहा है हमसे गलती हो गई इसकी सिफारिश करके?
अब कर दी है ना सर, अब आपने जिम्मेवारी आपके कांधों पे है। कुछ भी एनीथिंग गोज रॉन्ग, आई एम होल्डिंग यू रिस्पॉन्सिबल। कर क्या रहा है ये? ओ मैडम 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 अबे हड़बड़े इस बार क्या हो गया? गाड़ी छूट गई के शादी टूट गई? जो कतई यहाँ पेल्पिटेशन में पेल्पिटा रहा है। मैडम मैं प्रकाश हूँ। अबे तू अंधेरा हो, अमावस्या हो तू, अबे तू राम से हो तो भी क्या कर लेगा? अरे मैडम मेरा नाम प्रकाश है, फट गया मुसीबत का आकाश है, बीवी को भिंडी से एलर्जी है। क्या बात कर रहे हो बे? हैं? अगर बीवी को भिंडी से एलर्जी है तो भैया गोभी खिलाओ, कद्दू खिलाओ, लौकी खिलाओ। अरे अपने हाथ से पका कर खिलाओ। अगर अपने हाथों से बनाकर बीवी को कुछ भी खिलाओगे ना तो प्यार से खा लेगी। क्यों मिस्टर डाला? करेक्ट कह रहे कि नहीं? नहीं सर, आप कह रहे हैं तो करेक्ट ही होगा। वैसे हमारा तो इसमें एक्सपीरियंस नील चल रहा है, लेकिन आप काफी प्रकांड पंडित हो रहे हैं सर पतियों के डिपार्टमेंट में। मन ने तो किसी ने जो है आज तक किसी ने खरीद के भी कोई टॉफी ना खिलाई। अपने हाथों से पका के खिलाना तो दूर की बात से, हमारी मेड बना के खिला दे वही गनीमत है। वेल ब्रो, व्हाट इज द इशू? इज द यूज किया करो टिश्यू इज द। अरे दादाजी मैं एक बुक शॉप में गया था किताब खरीदने। मैडम वहां पे ऑफर में मुझे ना ये बुक मिली मैडम। अब इस बुक में ना जो कुछ भी लिखा है मैडम वो मेरे साथ असल जिंदगी में हो रहा है मैडम। इसका नायक भी जो है उसका नाम प्रकाश ही है। मतलब तू यो कहना चाह रहा है कि यो जो पुस्तक है नोबेल है यो थारी आत्मकथा है, मतलब थारे फ्यूचर की भी आत्मकथा है इसमें? हाँ मैडम, हाँ। पता है इसमें लिखा था कि प्रकाश की लाल रंग की स्कूटर की हेडलाइट फूटेगी। मेरी लाल रंग की स्कूटर की हेडलाइट फूटी मैडम। इसमें लिखा था कि प्रकाश को एक ऑटो वाला टक्कर मारेगा। आज ही सुबह मुझे एक ऑटो वाले ने ठोक दिया। और मैडम इसमें लिखा है पेज नंबर 12 में ये कि प्रकाश रात के खाने के बाद जब कुल्फी खाने जाएगा तो उसको कुत्ता काटेगा मैडम। और पता है कल रात को जब मैं खाना खाने के बाद कुल्फी खाने गया तो मुझे कुत्ते ने काटा मैडम। अरे रे रे। लेकिन आप ये सब कुछ यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसमें पेज नंबर 15 पे लिखा हुआ है कि प्रकाश को उसकी पड़ोसन कपड़े की तरह धुन के रख देगी। अरे मैडम आप मेरी मदद कीजिए, बीवी को भिंडी से एलर्जी है। देखो ऐसा है कि पुलिस जो है ना वो चल रही बिजी। नहीं, अब ऐसा लगेगा कि भैया बताओ हम जो है सिटीजन्स की कर नहीं रहे मदद, लेकिन ऐसा फालतू ऐसे वाहियात ऐसे जो है कहानी नुमा केसेस के लिए ना जरा भी टाइम ना है हमारे पास। चुपचाप यहाँ से चलता बन, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पन्ना खोल के देखेगा आगे के उसमें यो भी लिखा होगा कि प्रकाश जो है पुलिस से घना प्रताड़ित हो गया। बकवास आदमी यार, निकल यहाँ से। और सामने जो गली क्रॉस करके राइट में जो है ना कोने में एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी घुसलियों क्लिनिक में हैं, उनसे कहना मैडम ने भेजा है, इलाज करवा ले, हो सके तो अपना। चल। समझ गया मैडम, लगता है पड़ोसन से धुनाई करवानी पड़ेगी। बीवी को भिंडी से एलर्जी है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ भैया। सर आइए जरा राउंड मार के आए, और जरा गर्मी हो रही है सर, कुल्फी खिलाइए। चलिए। कंजूस हो गए सर वैसे आप। ना ना 2 दिन खिलाएंगे, इसमें क्या। चलिए। इसका बस हमें थोड़ा डर लग रहा है अब। साइड में कर ले दुकान अपनी। क्या कर रहा है बेब? क्या ये सब? यो क्या कर रहा है तू? कपड़े फैला रहा हूँ जी।
व्हाट यू मीन कपड़े फैला रहा हूँ जी? नो नॉनसेंस क्लास के बारे में भूल गया तू? क्या कही थी मैंने कि मैं चौकी में रहने की परमिशन तब दूंगी जब तू कोई नॉनसेंस ना फैलाए। मैं नॉनसेंस ही नहीं फैला रहा हूँ जी, मैं तो कपड़े फैला रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। What a splendid morning. आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल 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 चल। अरे एक्टिव बोल के नो गुर्राती पिंक पेंथरनी क्यों ले रही कानून अपने हाथ में? मैडम, मेरा हुस्न है एकदम पेड़ा, इसने मुझे छेड़ा। अबे हमारे एरिया में तू छोरी ने छेड़ रहा है। बिल्लू डाली से लाकअप में इसको सही कर। अरे मैडम, मैडम मैं प्रकाश हूँ। मैं बीवी को भिंडी से एलर्जी है। अबे प्रकाश, इज इट यू? अबे तू इतना क्यों सूझ लिया भाई? अरे मैडम, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मेरी पड़ोसन पीटेगी, ऐसा उस किताब में लिखा है और वही हुआ मैडम। वेल मैं कहा भाभी जी, वेल व्हाट इज द मैटर? इज द ऑन करो जनरेटर इज द। अंकल, मैं छत पे अपने बाल सुखा रही थी और इसने अचानक पीछे से आके मुझे अपनी बाहों में भर लिया। और आपने तुरंत इन्हें पीटना शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं, अरे पहले तो मुझे लगा कि ये राकेश है, मैं थोड़ा सा शर्माई। फिर मुझे लगा ये राजेश है, मैं थोड़ा और शर्माई। और फिर मुझे लगा कि ये तो नरेश ही हो सकता है, फिर मैं ज्यादा शर्माई। फिर क्या हुआ? फिर इसने बोला डार्लिंग। फिर मैंने घबरा के पीछे मुड़कर देखा तो ना तो ये राकेश था, ना राजेश था और ना ही नरेश था, ये तो था मेरा पड़ोसी प्रकाश। फिर क्या था? फिर मैंने कर दी इसकी सुताई। क्या भाई प्रकाश, क्या कह रही है? क्यों? ये कोई तरीका है? मतलब नहीं, तुम क्यों छतों का एटमॉस्फेयर खराब कर रहे हो मोहल्ले में? असल में मैडम ये सब कंफ्यूजन की वजह से हुआ है। इन्होंने सेम वैसे ही कलर की साड़ी पहन रखी थी जिस कलर की सेम साड़ी मेरी बीवी के पास भी है। मैंने इनको समझ लिया अपनी बीवी और उसी चक्कर में पिट गया मैडम। नहीं बिल्कुल, मैं तो कहूंगी एकदम सही करा है इन्होंने। इतनी डिसेंट लेडीज हो रही है यो, इतनी कल्चर्ड चल रही है एकदम, मतलब स्ट्रिक्ट हो रही है। ऐसे कैसे अलाउ करेगी कि कोई आदमी जो है आके पीछे से पकड़ ले? और तुम ना तो भाई तुम राकेश हो, ना रमेश हो और ना नरेश हो कि तुम्हारे जो है आलिंगन से ये कतई शर्मा ले। है नहीं मैडम? सही बोला नहीं मैं? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैडम अब प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। उस किताब में जो कुछ लिखा है वो सब मेरे साथ हो रहा है। मेरी बीवी को भिंडी से एलर्जी है। हाँ मैडम, वैसे भी ये बेचारे तो आए थे ना चौकी में और इन्होंने बताया भी था कि किताब के फला पेज नंबर पे लिखा हुआ है कि इनकी पड़ोसन इनको पीटेगी, और पीट दिया। ऐसा है, इतना भी कोई ब्लैक और व्हाइट ना होवे जीवन में, किसी इस बात की क्या गारंटी है? और मन ने तो दिखा है कि हो सके यो आदमी जो है ना वैसा ही कर रहा हो जैसा किताब में लिखा हो। लग भी देखने में पागल रहा है मन ने, देखो जरा। हाँ भाई, आप शांति जी, आप जाइए अपना बढ़िया छतों में डोलिए, इसको हम देख लेंगे। अब मैडम, अब इसने बोल ही दिया है कि उसने मुझे कंफ्यूजन में अपनी बाहों में भर लिया, तो जाने दीजिए। वैसे प्रकाश जी, कल मैं फिर से छत पर बाल सुखाने आऊंगी।
10 बजे। शी इज डिसेंट यार, वेरी डिसेंट। हाँ भाई ओए प्रकाश, आगे के लिखा है किताब में क्या होगा उस पे डालो जरा प्रकाश। मैडम उसमें लिखा है कि कल प्रकाश अपनी बीवी के साथ जाएगा चाट खाने और कोई मेरी बीवी का पर्स लेकर भाग जाएगा। मैडम उस पर्स में बहुत कुछ रहता है, भरा रहता है वो पर्स। मेरी बीवी को भिंडी से एलर्जी है। अच्छा तो बढ़िया है फिर, चलो हम चाट खाई आए। अरे हम क्या कह रहे हैं, अरे हम तो सोच सोच के गलगला गए हैं कि हमार पति जो एकदम निखट्टू है, कछु काम के नहीं है, वो हमें चाट खिलाने के लिए लाए हैं। हाय लाली बिंदिया झुमका मार देंगे ठुमका। अरे भाई कुछ दो भाई। बोलो बहन जी क्या खिलाओ? पानी पूरी, भेलपूरी, चाट मसाला। अरे यार आधी आधी प्लेट सेव पूरी दो ना। आधी आधी प्लेट। ओ भैया इनकी ना ही सुनो, ये एक नंबर के बुड़बक हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हमको छोड़कर यहाँ जितने भी आइटम है ना, सभी दुई दुई प्लेट दे ही दो। हाँ? लाली बिंदिया झुमका मार देंगे ठुमका। यो खड़ा है प्रकाश, अब देखते हैं कैसे होता है पर्स चोरी। वैसे मिस चौटाला आपको बताएं, वो मैरिज लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ की रोज सुबह प्यारी प्यारी डांट खाता हो और शाम को उसी वाइफ के साथ चाट खाता हो। मैं समझ गया हूँ सर, मन ने एकदम क्लियर हो गया सर। आपकी जो है ना एक प्राइवेट लाइफ है सर, एक सीक्रेट लाइफ है आपकी। मन ने दिखा है कि यहाँ से ना मतलब शहर के आउटस्कर्ट्स पे एक आउट हाउस में आपकी हाउस वाइफ हो रही है, जिसके आप हस्बैंड हो रहे हैं। शाम को जो है ना यहाँ से चौकी से निकल के जाके रात को बढ़िया गृहस्थ जीवन का आप पूरा आनंद उठावें और अगले दिन सुबह बिल्कुल बैचलर लौंडा बन के आप चौकी में घुस जावें। ये है आपका सीक्रेट लाइफ। अरे नहीं मिस चौटाला, हमने आपको बताया ना हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? जूता चोरी में हम हमेशा आगे रहे। आई एम द नंबर 1 जूता चोर इन द कंट्री। इसी बात को भैया जरा गोलगप्पे खिलाओ यार, इनके लिए मीडियम, हमारे लिए मीठा। मीठा बच्चे खाते हैं। तीखा खिलाओ बे, मीठा किसने बोला? तीखा खिलाओ। बहुत अच्छा है रे। हाँ खाइए खाइए। लग रहा है? मेरे हाथ से खाओ। तीखा वाला हमको। हाँ क्या हो गया सर? क्या हो गया? क्या हो गया सर? कुछ नहीं, एंजॉय कर रहे हैं गोलगप्पे, टेस्टी स्पाइसी। नहीं नहीं सर, मन ने दिखे आपको ज्यादा तीखा लगे। अरे इनके में सौंठ डालो भाई, इनके बस की नहीं है। नहीं भाई, और चिल्ली डालो, तीखा बनाओ और तीखा बनाओ। दो प्लेट कोई खाता है क्या? ये सब इतना थोड़ी खाते हैं। बचाओ बचाओ, मैं फायर ब्रिगेड बुलाओ, मैं छोड़ा लो, हमें कुछ हो रहा है, पानी डालिए, फायर ब्रिगेड। परेशानी है और क्या बात? अरे सर वो देखिए सर, एक मिनट छोड़िए सर। अरे मॉम आप जरा जल्दी नहीं आ गई? तू यहाँ चौकी के बीच में कतई टब में वाटरफॉल का मजा लेता हुआ मंदाकिनी हो रहा है तू? हाँ घना शौक हो रहा है नहाने का। उठने की गलती मत करना ये टब से। आज सारा दिन तू टब में बैठा मंदाकिनी बना रहे। और तू अगर तो यो टब से निकल गया तो तेने बना दूंगी टब का मेंढक। नहीं उठेगी मैडम। ओ बिल्लू।
मैडम 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 मैडम, क्या है? देखा ना आपने, वही हुआ जो किताब में लिखा था, बीवी को भिंडी से एलर्जी है। हाँ मैडम जी, एक छोकरिया हमार परसवा चुरा के भाग गई। काजल बिंदिया झुमका मार देंगे ठुमका। और मैडम, आपने कोई मदद भी नहीं की हमारी, बीवी को भिंडी से एलर्जी। मदद ना करी मैंने। देखो भाई, मदद का तो ऐसा है कि मदद करने के लिए ही तो गए थे हम वहां, है ना, एकदम तत्पर थी मैं मदद करने को, लेकिन हमारी टीम में एक जांबाज, एक डेसिंग अफसर काम कर रहा है, जिसकी वजह से मदद हो नहीं पाई। मिश्राला, लीव दिस टॉपिक प्लीज। सर टॉपिक तो लीव कर दूं, लेकिन जो आपके लिए गिफ्ट मंगाया है उसका क्या करना बता दीजिए। कौन सा? आपके लिए सर गोलगप्पे मंगाए हैं मैंने 1 किलो, तो आपके केबिन में खाएंगे कि यहीं खाएंगे? सर तीखे वाले हैं, जैसे आपको पसंद है। हमारी वजह से तुम्हारा पर्स चोरी हुआ है ना, ये सब सुनना पड़ रहा है आपकी पर्स की वजह से ना, तो कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी गोलगप्पे नहीं खाएंगे हम। अरे मैडम, अब आप बताइए करना क्या है? करना यो है कि इस गेट के थ्रू जो है ना बाहर जाना है। ऐसा है कि हम माना वर्दी पहनी है, और माना कि कई बार सुपर वुमेन भी दिखे हूं मैं, लेकिन हूं नहीं, हूं इंसान ही। तो ज्यादा जो है ना प्रेशर मत दो आके बार बार कि करना के है और हेल्प नहीं करी, तुम्हारे ही केस पे काम चल रहा है, ठीक है? ज्यादा यहाँ आके ना बिल्कुल इरिटेट करने की जरूरत ना है, होगा, हैव पेशेंस। ये नहा क्यों रहा है? I like bathing buffaloes. चलो हिल मत लियो। मेरा ब्रो है तू, छोटा भरा है। क्या हो गया? तू चीखी थी? हाँ मैडम जी, बात ये है कि हम लोग हमारे घर जा रहे थे, फिर अचानक से क्या हुआ कि एक आदमी आया और वो हमारे नालायक पति के मुंह में करेला ठूस गया। अबे यार। अरे मैडम, ये देखिए इसमें लिखा है, आज प्रकाश के मुंह में कोई करेला ठूस जाएगा। वही हुआ मैडम, मैंने अभी अभी पढ़ा है, बीवी को भिंडी से एलर्जी है। तुमने देखा उस आदमी को? नहीं मैडम जी। अबे मुंह में करेला ठुसवा लिया, आदमी की शक्ल नहीं देख पाए। ये वक्त आ गया है कि इस राइटर के हाथ से कलम खींच के तोड़ दी जाए। नाम क्या है इस उपन्यास के राइटर का? इसका नाम है टॉमी पुचक पुचक। टॉमी पुचक पुचक। अरे भैया कहाँ? यार दाढ़ी करवाने जा रहा हूँ। यही करो ना, बाहर क्यों जा रहे हो? यही करो। यार यहाँ करूंगा फिर मम्मी जी डांटेंगी ना आके यार। कोई नहीं भैया, कुछ नहीं डांटेंगी मैडम आपको। मेरी मैडम से बात हो गई है, और पता है मैडम क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि उन्हें बहुत अफसोस है इस बात का कि उन्होंने आपको खामखा में इतना डांट दिया, लेकिन वो कह रही थी कि आप यहाँ चौकी में रहिए, इसे अपना घर समझिए और जैसे चाहे जो मर्जी करिए आप यहाँ पे। आर यू श्योर इज द लता रफी किशोर इज द? हाँ भैया हाँ। और तो और मैडम ने ये भी कहा है कि अगर मेरी डांट का बुरा मान के गोपी ने चौकी को अपना घर समझना छोड़ दिया तो मैं उसे जरूर गोली मार दूंगी। वाओ! इसलिए भैया जितना मर्जी जो मर्जी करना है करिए, बिल्कुल फैल जाइए आप यहाँ पे। मेरी बात हो गई है मैडम से। ठीक है, वाह तो मजा आ गया यार। इसका मतलब मम्मी जी मुझे नहीं डांटेंगी, है ना? फिर मैं यही करता हूँ, बैठ के। यही ये घर है आपका। ओ बिल्लू। चंद्रमुखी दाढ़ी बन रही है? या मॉम,
दाढ़ी बनाने के बाद जी फिर मैं करूंगा मालिश, मालिश करने के बाद जी फिर मैं बनाऊंगा चाय। अगर आपको पीनी हो तो बताना, आपके लिए भी बनाऊंगा मैं चाय। बस ये चौकी है ना जो, अब बस ये चौकी नहीं है, ये मेरा घर है। अब मैं जाऊंगा यहाँ फैलिस्ता, मेरी सास मुझे कहती है बैलिस्ता। वाह, ड्रेसिंग टेबल। Get me tissue. Well, Thank you. मिस चौटाला, सर, ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये क्या लाए देखिए। अरे यो के आलू के पराठे। आलू के पराठे हमने अपने हाथों से आपके लिए बनाए। वाह। अरे सर, पर खुद आपने बना लिए, मतलब आपने क्यों उठाई सर इतनी जहमत? वो यूं उठाई क्योंकि आपने तो बोला था मिस चौटाला कि आपको आज तक किसी ने भी अपने हाथों से बनाकर कुछ नहीं खिलाया, तो हम बनाकर आ गए आपके लिए। So sweet of you, सर। थैंक यू। भूख नहीं लग रही? हमें तो बहुत भूख लग रही है मिस चौटाला, बहुत टेस्टी भी लग रहा है। खाए क्या? हाँ तो मुझे लग रही है भूख, मर गई। सर, आलू का पराठा जो है ना, नेशनल फूड डिक्लेयर हो जाना चाहिए, मैं तो कह रही हूँ देश का। ना ना मिस चौटाला, क्या हो गया सर? हमने इतनी मेहनत से बनाया आपके लिए, तो हम ही खिलाएंगे तो बेहतर होगा ना। सर, दुनिया वाले इतने हैं आसपास। कौन? वो उसने तो अपने मुंह पर चूना लगाया है, और दूसरा भुलक्कड़। एक काम करिए, आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। करिए करिए। काफी बढ़िया बनाया सर आपने। एक मिनट सर। सर, यो के टेटू है सर? ना ना मैं चौटाला, टेटू नहीं है। नहीं नहीं, वो बर्थ मार्क नहीं, अभी का मार्क है। वो क्या हो गया ना, फोन वहां बजा, हमने तभी को फोन समझकर पकड़ के उठा लिया। नहीं सर, आप सेफ नहीं हैं, आप यही वाली करें, वर्दी वाली ड्यूटी। सर, ये टाइम में आना। आए मिस चौटाला, ये हमारे दोस्त के भतीजे हैं, और मैंने सुना है कि इनके केस का अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? बिल्कुल नहीं हुआ मैडम। मैं तो इतना डर गया हूं ना कि मैं बाहर जाता ही नहीं हूं, उस किताब को पढ़ता ही नहीं हूं, और बिना पढ़े रहा भी नहीं जाता। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या लिखा है उसमें। बीवी को भिंडी से एलर्जी है। यही तो सर इस देश के लोगों की प्रॉब्लम्स है। पुलिस वालों को पुलिस नहीं बल्कि गोगा जादूगर समझा कर रहे हैं ये लोग, हैं कि भैया टोपा निकाला और खरगोश बाहर। अरे हम भी इंसान हैं, टाइम लगता है कोई भी काम करने में, और तुम्हारे ही केस पे काम हो रहा है आजकल। सर, वो उस राइटर का मैंने पता लगा लिया है जिसने ये नावल लिखा है, और मैं आज उस राइटर से मिलने भी वाली हूँ, खुद जाके पर्सनली। हाँ मिस चौटाला, मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप उस किताब वाले रहस्य से पर्दा उठाने में जरूर कामयाब होंगी। चौटाला, ये डमी पीस है। वैसे यहाँ कोई तो है ही नहीं, सिर्फ किताब ही किताब है। सर, लेकिन नाकर ने तो कहा था कि सर स्टडी में कभी कभी किसी इंसान की रूह उसके जिस्म को छोड़ देती है। चौटाला, भूतों में बिलीव करती है क्या? सर, आई बिलीव इन ओनली माता रानी। मी टू, बट भूत ऑल्सो। नहीं सर, भूत का तो ऐसा है कि आवाज जो है ना, ये टेबल के नीचे से आ रही है। उसकी हंसी की आवाज सुनकर
सुरेंद्र के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाय। यो टेबल के नीचे मतलब एकदम बढ़िया कोजी एटमॉस्फेयर जो आपने बनाया है, वाह वाह क्या कहने। लेकिन जरा इफ यू डोंट माइंड तो जरा बाहर आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। आ रहा हूँ, जरा जगह देना। एक्सक्यूज मी, थोड़ा जगह दीजिए। आई बैठिए। कम सिट। हेलो हेलो। माई सेल्फ टॉमी पुचुक। मैं क्रैक हूँ, सिंगल ट्रैक हूँ। बताइए मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसा है टॉमी, तुमने उपन्यास लिख दिया तुमने जिसका नाम है तेरी बैंड बस के रहेगी। हाँ लिखे अभी कुछ दिन पहले लिखी और कुछ दिन पहले ही वो पब्लिश हुई है। मैंने असल में जो मन में आया सब लिख डाला उसमें। दरअसल क्या है कि मैं एक गधे की तरह, गधा वो जैसे गधा सामान ढोते वक्त कुछ नहीं सोचता, वैसे ही मैं भी लिखते वक्त कुछ सोचता नहीं, बस लिखता रहता हूँ, क्योंकि मैं क्रैक हूँ, सिंगल ट्रैक हूँ। नहीं अंकल जी, ये बात तो आपकी एकदम सही हो रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये बताओ कि आपका जो पात्र है, जो आपने नावल में लिखा है, वो तो काल्पनिक है? मतलब रियल लाइफ से इसका लेना देना कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं ना। बाहर जो घूम रहा है प्रकाश, वो जो रियल का है, उसका सेम एड्रेस और पता है जो आपकी इस काल्पनिक नावल में प्रकाश का है। B/244 भूसा मंडी झड़िया तालाब के पास, ये एड्रेस लिखा है ना आपने अपनी किताब में। अब ऐसा कैसे हो सकता है सर कि जो एड्रेस आपने, काल्पनिक एड्रेस अपनी किताब में लिखा है, उसी नाम का, उसी पते का एक आदमी प्रकाश नाम का वही पते पर रहता हो? भाई राइटर साहब, मैंने सुना है राइटरों का नेचर काफी नाजुक मिजाज हो गए, पर हमारा नेचर नाजुक मिजाज ना है। ऑन द कॉन्ट्ररी कतई हिंसक है और नाजुक चीजों को तोड़ने का मन में घना शौक है। अरे मैं समझ गया, मैं आपकी बात शॉर्ट में समझ गया। मैं अरे गुस्सा मत होइए। देखिए क्या है कि मैं एक राइटर तो हूँ, और एक ऐसा राइटर हूँ जो कि कल्पना को और सच्चाई को मिक्स कर देता है। समझ रहे? मिक्स मतलब कि मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेलीफोन डायरेक्टरी है उसमें से मैं एक नाम और उसका पता उठा लेता हूँ और लाके अपनी बुक में डाल देता हूँ, क्योंकि मैं क्रैक हूँ, सिंगल ट्रैक हूँ। हाँ। ये जो तुम्हारी किताब छपी है, ये किसने पब्लिश करी? मतलब पब्लिशर कौन चल रहा है भाई? है, उनका विजिटिंग कार्ड है, ये लीजिए, जाइए वहां पर। वैसे जो भी कहो राइटर साहब, आपसे मिलके ना लगा बड़ा बढ़िया, क्योंकि आपको पता ना है, मैं बचपन में ना असल में राइटर ही बनना चाहती थी, यो हमारा गोल था। ओह, लेकिन फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा आगे जाके पागल हो जाऊंगी, कोई फायदा ना है। हो सके तो नहा लो। चलते हैं, जरा काम में ध्यान दीजिए। गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू। हेलो। हाँ, मैं टॉमी पुचुक। सुनो मेरी बात ध्यान से। बड़ी ही अजीब बात बताई आप लोगों ने, पर मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये मैं चप्पल छिपा दूंगा। हाँ जी, बात तो एज मच एज इट साउंडिंग अजीब, पर है ट्रू, सत्य बात है। यो ऐसा हो रहा है, वरना हम यहाँ क्यों आएंगे बताइए? और भी तो कई काम हो रहे हैं। यहाँ आपकी कोई छुपी हुई चप्पल निकालने तो आए ना है। आप हमें यो बताओ कि आपकी वो जो प्रिंटिंग प्रेस है बढ़िया वाली, इसमें जब कोई मटेरियल आवे, मतलब कोई पुस्तक का मटेरियल, कोई मेन्यू स्क्रिप्ट, बाउंड स्क्रिप्ट, जो भी कहें, जब ऐसी स्क्रिप्ट आवे तो उसे छपवाने के लिए, मतलब छापने के लिए प्रेस तक, प्रिंटिंग प्रेस तक कौन लेके जावे है? कौन है वो मेन आदमी? जहाँ तक मैडम किताब छपवाने का सवाल है,
उसे तो रामू छपवाता है। ये मैं चप्पल छिपा दूंगा। हाँ तो जरा रामू को बुलाओ, हमें जरा पूछताछ करनी है। पूछताछ करनी है? अभी रामू को बुलवा देते हैं। हाँ रामू, हाँ 1 मिनट के लिए, नहीं नहीं काम रोक दो, 1 मिनट के लिए अंदर आओ, ठीक है? ओके। किधर? पता नहीं। क्वाइट मैनरलेस। हेलो सर, आपने बुलाया? रामू, ये लोग पुलिस से आए हैं, तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। ये मैं चप्पल छिपा दूंगा। आप लोग आए हैं तो कम से कम चाय या कॉफी कुछ ना कुछ तो पियेंगे। बताइए क्या मंगवाऊं आपको मैं? नहीं देखिए हमें नहीं ना करनी, चाय तो पीनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बनाता है पप्पू, मैं बुलाता हूँ। एक सेकंड। ना 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 ना। हाँ पप्पू, कॉफी बना रहे हो? नहीं नहीं, चाय लेके आओ कुछ अच्छी। कुछ लोग आए हैं ना मिलने। हाँ हाँ हाँ, ओके ले ले। सर 100 bucks से कि यो ही पप्पू बन के आएगा। नहीं नहीं, ये पप्पू बन के क्यों आएगा? सर हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस है सर, 9 साल से मैं भी देख रही हूँ ना, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर, मन ने पता है सर। पप्पू भी बन के ये आएगा? 100 bucks। चाय 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 चाय। पीजिए पीजिए, चाय पीजिए आप लोग। हम पागल दिख रहे, तुम्हारी चाय पियेंगे? हाँ 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 हाँ, बहुत ही अच्छी चाय बनाई तुमने, अदरक इलायची इकट्ठा पेल दी। यो बिना टिकट का शो हमें क्यों दिखा रहे हो जनाब? असल में मैडम बात ऐसी है कि इस ऑफिस में जो भी हूँ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। मैं ही मालिक हूँ, मैं ही प्यून हूँ, मैं ही वो किताबें छपवाता हूँ। ऐसे ऐसे करके करीब 20-22 लोगों का हमारा स्टाफ है। 3 लोगों से तो आप लोग मिल चुके हैं, कहें तो बाकियों से मिलवाऊं? नहीं हमें किससे नहीं मिला, हम समझ गए, सारे स्टाफ से समझे मिल लिए हम। हमें सिर्फ इतना बताइए कि कोई अगर किताब छपवाने के लिए आता है तो उसके बारे में जानकारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें होती है, राइट? और किसी को कुछ पता नहीं होता है। मुझे पता होता है, बाकी एक वो रामू है, रामू को पता होता है, उससे मैं अभी पता करवाता हूँ। आप अबे रख फोन, रख तेरी रामू, और तू रख। नाटक लगा रखा है। ऐसा है थारी ये प्रिंटिंग प्रेस है, किताबें छपती है ना यहाँ, और वो टामी पुचुक पुचुक की भी कई किताबें तैने छापी हैं। इब मारी बात सुन, इब थारे पास एक और किताब आएगी जो तैने छापनी है ना। किताब में क्या लिखा होगा, क्या मैटर है, क्या है क्या नहीं, वो बात की बात है। और उस किताब का लेखक होगा टामी पुचुक पुचुक। इब छपेगी नहीं छपेगी बता? छप जाएगा मैडम, पर ये छपना छपाना तो होता रहेगा। मैं ये कह रहा था कि मेरी बहुत ही खूबसूरत सी सेक्रेटरी है सुनीता, उससे मिलके जाइए आप। क्या बात है, मिलाइए जल्दी मिलाइए। सर आर यू किडिंग मी? यू वांट टू मीट सुनीता? हम देखना चाहते हैं वो कैसे बनकर आता है, क्या करता है। सर आपके पास इतना फ्री टाइम है ना। सर आपने मुझे बुलाया? सुनीता अच्छी नहीं, हम जा रहे। नहीं सर प्लीज कहिए तो आपके हाथ पीले करवा दूं। सोचो सोचो जल्दी सोचो, आखिर ऐसा कौन सा घर चुना जाए जो घर भी असली हो, घर में रहने वाले लोग भी असली हो, कोई भी जो है पात्र काल्पनिक ना हो बल्कि रियल हो सब। अब क्या कर रही है मिश्राला, हमारी समझ में आ नहीं रहा है कुछ। आप फ्रैंकली आपका जो प्लान है ना ऊपर से जा रहा है हमारे। सर हमारा जो प्लान है ना वो इस किताब के रहस्य से पर्दा उठाएगा। तो मैडम हम लोग भी टेलीफोन डायरेक्टरी में से कोई एड्रेस और नाम उठा लेते हैं? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
हमें ऐसा घर चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो रियल हो और इस वक्त शहर में ना हो। वेल मॉम, मेरी एक भाभी जी दोस्त हैं जिनका नाम है शीला इजदा। वो अपनी फैमिली के साथ गई हैं मनीला इजदा। वाओ, ये हुई ना बात। तो बस फिर बात आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस। तोड़ दो ताले भी और खोल दो राज भी। ठीक है, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा लिखने को तैयार हूं। लेकिन एक बात बता देता हूं, मैं उस कहानी में क्या लिखूंगा ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकता ना, एकदम नहीं। क्योंकि देखिए क्या है कि मैं एक चील की तरह हूं जो कब किसका शिकार करेगी उसे खुद को नहीं पता होता, क्योंकि मैं क्रैक हूं, सिंगल ट्रैक हूं। है जी। हीरोइन का नाम होगा शीला। और शीला उस घर में अपने ब्रदर, फादर, मदर और अपने हस्बैंड के संग रहती है, ठीक है। और तुम्हारी उपन्यास का नाम होगा शीला की जवानी। हाउ चीप यार। शीला का परिवार। परिवार बिकेगी नहीं? देखो भाई, सब बिकेगा क्योंकि ये फैमिली चैनल्स है और असली मजा सबके साथ आता है। हाँ, नहीं इधर। 500 টাকা জি সব বইগুলো ঢেলেছো তো? जी अरे सब बुक्स लोग को तुम डाला है ना थैला में? जी 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 हाँ ठीक है, चलो थैंक यू दादा। एक्सक्यूज मी मैम, है? एक नई किताब आई है, ये देखिए आप इसे पढ़िए, बहुत अच्छी है। নতুন বুক शीला का परिवार बाय राइटर टॉमी पूचू पूचू। ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है दादा, बाय। तुम्हारा शक्ल मिठुन से नहीं मिलता है। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स भाई। हाँ कोई नहीं। हाँ अच्छा अच्छा, सैल्यूट एक्सेप्टेड। बैठ जा बैठ जा अंकल जी, ठीक है। ओए वाह, क्या टीम दी है चुन के, एक से एक बढ़कर नवरत्न, बुजुर्ग सब, बुड्ढों की फौज। वो कहाँ है? जगत बुढ़ाऊ और कैटमैन। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? अबे थारे से ही पूछ रही हूँ। मैडम वो अभी तक आए नहीं है। और तुम आ गए हो, क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं। बेवकूफ मत बनाओ। आए वेल मॉम, आज आप आगे बड़ी जल्दी इज़्दा। हसीना अगर तीखी मिर्ची है तो मैं हूँ हल्दी इज़्दा। मैं जल्दी आई हूँ? मैं जल्दी ना आई, आप दोनों लेट हो गए हैं आज। वैसे कोई बात नहीं यार, इंसान हो कोई मशीन तो हो नहीं, है ना, कभी कभी लेट हो जावे। और आज तो मैं खुद जो है 15 मिनट लेट हो गई, और उसके बाद आप और ज्यादा मतलब लेट आए हैं। कोई नहीं, नेवर माइंड। पता है मैडम, जब जब आप इतने प्यार से बात करती हैं ना, तब तब अगले 3 दिनों तक सूजन भगाने वाला बाम लगाना पड़ता है हमको। तो जब सब पता ही है तो क्यों आ रहे हो इसे अपनी अम्मा का ससुराल समझ के इतना लेट? मॉम, आपने मुझे चौकी से निकाल दिया जी, बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं सारी रात सड़क पे गुजारी है जी, इसलिए लेट हो गया। डोंट गिव मी सॉब स्टोरीज। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मैं 2 कौड़ी का हूँ।
ये सच है। Well, देश में सफाई अभियान शुरू हो गया है। देश को और पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। इसलिए आप दोनों झाड़ू उठाएं हाथों में और सफाई शुरू करें। चलो चौकी चमकाओ। ये काम तो जो हम खुशी खुशी करेंगे, ये तो हमारा फर्ज है। प्लीज कैरी ऑन। अरे वाह, क्या बात है, सफाई अभियान चल रहा है मिस्टर चौटाला। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, वेरी गुड है। हम भी हाथ बढ़ाएंगे सफाई अभियान में। बाहर की सफाई बाद में करेंगे, फिलहाल चौकी की करेंगे। क्या है ना, वैसे भी महिलाओं को ऐसे ही पति पसंद है जो साफ सफाई में उनका हाथ बटाए। करेक्ट है? ओह सर, ईब तो प्लीज आप जरा जो है ना क्लियर कर ही दीजिए। इतने कहाँ पतियों में उठना बैठना हो रहा है? इतना कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है आपको? अरे हमने आपको बताया ना मिस्टर चौटाला, हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन हमने दूल्हे के लिए सूट और दुल्हन के लिए चनिया चोली सबकी शॉपिंग की है, तो इससे हमें थोड़ा सा नॉलेज हो गया है। तो सफाई सब कर रहे, तो हम भी जरा हाथ बटा रहे साफ सफाई में, हम भी जरा साफ सफाई कर लेते हैं। आपकी चेयर काफी गंदी लग रही है, जरा आगे आगे, आगे। पंडित जी देखिए, बिल्कुल चमका देंगे आपकी चेयर को। भाई वाह यार, ओहो वाह, क्या कमाल का गुलदस्ता है यार। मुरारी लाल, आई लाइक दिस। लेकिन बहुत लंबा है ये। तुम दस्ता रखो, ये गुल मैं रखूंगा। देखो ये काला गुलाब जो है ये कश्मीर में मिलता है खाली। किसी को अगर बेवफाई का सॉरी ब्रो, सॉरी। कुछ हुआ था क्या? अगर तू मेरा साला ना होता तो मेरे मुंह पे ताला ना होता। सर बाल पहन लीजिए। जीजू, ये तो आपके बुरे कर्मों का नतीजा है कि मैं आपका साला हूं और आप मेरे जीजा हैं। मिस चौटाला सर, मैं ऑर्डर देता हूं कि अभी इसी वक्त इसका एनकाउंटर कर दीजिए। सर। प्यारे जीजू, प्यारे जीजू, सॉरी जीजू। कैंसल। हाँ मिस चौटाला, सर। मिस किताब वाले केस का क्या हुआ? आप तो कह रही थी कि बहुत जल्दी उससे पर्दा हटा देंगी, पर अभी तक कुछ सुनने में नहीं आया। आएगा सर, सुनने में भी आएगा। राइटर से हमारी बात हो गई और स्पेशली हमारे कहने पर उसने यो किताब लिखी है सर। गुड। शीला का परिवार। और सर आज शाम तक मैं शीला बन के उस घर में भी शिफ्ट हो जाऊंगी अपनी पूरी फैमिली के साथ। गुड, वेरी गुड। चौटाला, फैमिली में आपका हस्बैंड कौन बनेगा, मतलब शीला का हस्बैंड? सर मेरे ख्याल से आप ही को बनना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं ना सर कोई। और सेकेंडली आपको फिर वो एक्सपीरियंस भी चल रहा है ना आपका, वो पतियों के बारे में आप काफी ट्रेंड है। बहुत अच्छा चल रहा है, हाई लेवल का। जी। तो बस वही सर, तो आप हस्बैंड मटेरियल, इसलिए आप ही हस्बैंड। और अब शुरू होगा कहानी का पहला अध्याय, चैप्टर 1। यूं तो शीला की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक औरत को और क्या चाहिए? प्यार करने वाला पति, साथ रहने वाले माँ बाप, भाई। लेकिन शीला को पता नहीं कि उसके खुशहाल जीवन पर किसी की नज़र लगने वाली है, और सबसे पहला शिकार बनने वाला है उसका भाई। क्या लिखा मैडम, क्या लिखा है? क्या किसका कौन शिकार बनने वाला है? मतलब भाई पे क्या, कब शिकार होने वाला, क्या होने वाला, क्यों शिकार बनने वाला? अबे रुक जा यार, पढ़ने तो दे मन्ने आगे। क्या हो अबे यो कौन है? अबे गोलू। अबे ये गोलू का ये किसने करा इसका मेकअप ऐसा? इसने अपने आप किया है जी। यो माँ लग रहा है हमारी।
मेरी सोचो जी, मेरी तो बीवी हुई है ये। शीला डार्लिंग, अमित তোমাকে ভালোবাসি। सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं ज्यादा कहाँ हो रहा है मिशोड़ा, हम तो कैरेक्टर में घुस रहे हैं। अमित তোমাকে, हमें वो गाना अच्छा लगता है, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई ओ ओ ओ चाय चाय पीजिए ना आप, हम अपने हाथों से आपके लिए चाय बना कर लाए, पीजिए। और जला भी लिया होगा। आपको कैसे मालूम? मन ने सब बेरा है सर। सर आप प्लीज हमारे लिए कुछ ना बनाया करिए, हाथ आपका जलता है, तकलीफ मन ने होती है। बस ये सुनकर ना हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाती है। आए नहीं बे, चाय चाय मिशोड़ा, चाय पीजिए ना आप। ये टाइम मिला। अबे अबे ये कौन है बे? गोलू है सर। तो ये क्या है भाई, ये क्या चीज बन के आई है? अच्छी है सर चाय। चाय अच्छी है ना? चल हट। वेल सर, मॉम के लिए चाय, क्या हम खाएं हवा इज़्दा? हसीना है अगर दर्द है तो मैं हूँ दवा इज़्दा। चुप रहिए आप। मैडम प्लीज बताइए ना क्या होने वाला है भाई के साथ में, मेरे साथ क्या हादसा होने वाला है मैडम, बताइए ना प्लीज। हाँ हाँ चलो भाई आगे सुनो। शीला का भाई सुबह नाश्ते के लिए ब्रेड लेने मार्केट जाता है और वहीं एक लड़की उसकी पिटाई कर देती है। तो रोज रोज ब्रेड खाना जरूरी थोड़ी ना है मैडम, कभी कभी पराठे भी खाने चाहिए। कल हम लोग पराठे खाएंगे, मैं ब्रेड लेने जाऊंगा ही नहीं बाहर। तू जाएगा और जरूर जाएगा।